श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। विवेक चूड़ामणि के माध्यम से यद्यपि यहाँ चर्चा कर रहे हैं, पर अन्य धर्म ग्रंथों के तथा आचार्य शंकर के अन्य ग्रंथों के अनुसार सबका सार ये है कि आत्मबोध ही आत्मा की व्यापकता का, आत्मा का सर्व अधिष्ठानत्व अनुभव के बाद ही मुक्त होता है। उस ज्ञानी पुरुष के योग्यता, पूर्व संस्कार भेद से, प्रारब्ध भेद से यत किंचित बोध के अनंतर भिन्नता मालूम पड़ती है। कई ज्ञान के अनंतर भी सुख दुख से ग्रस्त दिखाई पड़ते हैं। कई ज्ञान के अनंतर उनको देखने से ही पता चलता है कि इनके जीवन में कोई दुख चिंता नहीं है। जैसे बालकों को देखकर आप उनकी निश्चिंतता, सरलता का अनुभव करते हैं। आप कितने ज्यादा समझदार हैं, पर बच्चे की सरलता, निष्कपटता, दुख रहितता, सहजता अनुभव की जा सकती है। इसी तरह कभी कभी पशुओं को भी देखें, कई मामलों में वो कुआं नहीं खोद सकते, अपनी भोजन की व्यवस्था का जुगाड़ पहले से अगले साल का नहीं कर सकते, भविष्य के विषय में बहुत चिंता नहीं करते, पर फिर भी वर्तमान में उनका जीना, यदि खाने पीने वस्तु आदि का अभाव हो तो पीड़ा होगी। लेकिन भौतिक पीड़ा उनको अधिक होती है मनुष्यों की तुलना में, फिर भी उनको मनुष्य जैसी कोई चिंताएं, दुख नहीं घेरते। ये हम अन्यों के विषय में भी अनुमान कर सकते हैं। अधिक तो वही जानता है जिसके निजी अनुभव हैं। इसी तरह से हम ज्ञानी पुरुषों को भी अपनी बुद्धि से कुछ अनुमान करते हैं कि ये ज्यादा पहुंचे हुए हैं, तो कभी कभी तो उनके प्रवचनों के आधार से भी आंकते हैं। दूसरा है प्रवचनों से ना आंक करके उनके जीवन की तरफ झांकना, उनकी आंतरिक विवेक स्थिति, जीने का ढंग क्या है, उससे अनुमान करते हैं। उसी अनुमान भेद से अदृढ़ ज्ञानी, दृढ़ ज्ञानी, ज्ञान के अनंतर जीवन मुक्तता। तो आज के प्रकरण में जीवन मुक्त ज्ञानी के लक्षण, पहचान। तो पहले ज्ञान क्या है वो फिर से क्लियर कर दें, फिर इस ज्ञान के बाद मनुष्य की शेष जिंदगी कैसी चलती है। शरीर रहता है, जगना सोना रहता है, रहने के लिए कहीं जगह होती है, तो ज्ञानी कैसे रहता है। क्योंकि ज्ञान होने के बाद जगत का बाध हो जाने पर भी, जगत का मिथ्यात्व निश्चय करके भी, अपनी ब्रह्मता का अनुभव करके भी व्यवहारिक जीवन तो रहता ही है। व्यवहारिक जीवन अंत मृत्यु के दिन होता है, उसके पहले नहीं। इसलिए वो शेष जिंदगी कैसे रहता है, क्या चुनाव करता है, उसके लिए आज चर्चा करेंगे। पर फिर भी एक बार आपको पता चल गया कि नहीं आप आत्मवेत्ता हैं कि नहीं, इस विषय पर थोड़ी चर्चा करें। उदाहरण स्वप्न का लीजिए। प्रतिदिन आप स्वप्न देखते हैं और प्रतिदिन आप नींद में अपने जागृत देह को, भौतिक सत्य को भूल जाते हैं। प्रतिदिन लगभग कोई दिन नहीं है जब आप इस शरीर को नहीं भूलते।
इस घर, इस शहर, इस जगह, इस धन को भूल जाते हैं, नींद में चले जाते हैं। नींद का मतलब है जगत की विस्मृति, जगत के देखने के, संबंध जोड़ने के उपकरणों से मेरा संबंध छूट जाता है। इसलिए मैं इस जगत को नहीं देखता हूं, पर संस्कार के अनुसार स्वप्न देखता हूं। तो प्रतिदिन स्वप्न देखता हूं, प्रतिदिन जग जाता हूं। जग जाता हूं तो स्वप्न से मुक्त हो जाता हूं, सो जाता हूं तो जगत को भूल जाता हूं। जगत का लाभ मेरे को नहीं होता। शरीर के रहते भी शरीर के होने का लाभ नहीं होता यदि स्वप्न में मेरी मृत्यु हो जाए। अब दो हैं, एक तरफ मैं मरा अनुभव करता हूं, एक तरफ मैं बिल्कुल सुरक्षित होता हुआ मुझे पता नहीं। जैसे मेरे दो अस्तित्व हो गए, एक जागृत का, एक स्वप्न का। स्वप्न में कभी नहीं लगता कि मेरे दो अस्तित्व हैं, एक यह, एक और कहीं पड़ा है जिसको मैं भूल गया हूं। भूल गया हूं, लेकिन भूल गया हूं ये मुझे मालूम नहीं रहता। अब इसका बार बार विचार करो। स्वप्न के दुख, हानि, लाभ सच्चे लगने पर भी जब हम जगते हैं तब उन्हें मिथ्या जानते हैं। जानने के बाद भी फिर दोबारा नींद आती है, फिर सपने आ जाते हैं। ये दोनों बातें हम स्पष्ट हो चुके हैं। इन दोनों बातों में जो अभी स्पष्ट ना हो, विचार करें। भूल जाने के नुकसान भी हैं। भूल जाने पर ही सपने होते हैं, पर फिर भी जागा हुआ आदमी निश्चिंत होता है। जो बीता सपना हुआ था उसके प्रति भी, आगे आने वाले सपने के लिए भी, स्वप्नों के प्रति भी अभी से निश्चिंत है। अभी उसे ये पक्का है कि यदि होगा स्वप्न तो सच्चा नहीं होगा। उस समय भूल जाएगा, स्वप्न के समय ये बात भी भूल जाएगा, पर जागते समय ये उसे मालूम है कि स्वप्ने कभी सच्चे नहीं होते, स्वप्नों का हानि लाभ सच्चा नहीं होता। इसलिए इस जागने की ज्ञान निष्ठा के बल से निश्चिंत होकर सो जाता है। इसी तरह से ज्ञानी ठीक जान चुका है कि मुझ अधिष्ठान चेतन आत्मा के अतिरिक्त जो मैंने स्वप्न में देखा या जागृत में देखा या किसी अवस्था में देखूं, सब झूठ है, सब मिथ्या है, सब प्रतीति है, पारमार्थिक नहीं है, वास्तविक सत्य नहीं है। अब वास्तविक सत्य नहीं है तो जब तक मुझे ये याद रहेगा कि ये वास्तविक सत्य नहीं है, मैं सदा ही एक जैसा रहता हूं, ये बोध होवे और ये स्मरण होवे। ध्यान रखना, पहले तो इस बात का पता होवे। जैसे जागृत में तुम्हें इसका पता है, और जागृत में सपने झूठे होते हैं ये भी पता है, और सो जाएंगे तो फिर भूल जाएंगे ये भी पता है। तो आपको यदि सचमुच आत्मज्ञान हो गया है तो ये पता है कि मुझ आत्मा का जन्म मरण मृत्यु भय चिंता दुख स्व में नहीं है। पर यह भी पता है कि मैं फिर जब प्रमाद में आ जाता हूं, फिर मैं भूल जाता हूं, फिर मैं व्यवहार में जाता हूं, तो फिर मुझे हानि लाभ सुख दुख होने लगते हैं। ये किसकी बात मैं कहता हूं? जिसको ज्ञान, बोलो, हाँ, हो चुका है। जिनको ज्ञान नहीं हुआ उनकी हालत तो ऐसे समझो जैसे रोज स्वप्न देखा हो और गहरी नींद में गया हो, फिर स्वप्न देखा हो, जागा एक बार ना हो। स्वप्नों तक तो आया हो, गहरी नींद में गया हो, पर जो जागृत हमको प्राप्त है
वो न प्राप्त हुआ हो। है तो आश्चर्य और उदाहरण ही है, कल्पना ही है। तो जिस आदमी ने कभी भी जागृत का देह न देखा हो, स्वप्ने का देह देखा हो, फिर गहरी नींद में गया हो, तो उसके लिए स्वप्न सत्य है। वो सोच भी नहीं सकता कि वो स्वप्न है। वह स्वप्न है उसी ने सोचा है जो एक बार जग जाया करता है। तो ब्रह्म ज्ञानी चूंकि वो जाग गया है, परम सत्य पारमार्थिक सत्य को जान गया है, इसलिए माइक, प्रातिभाषिक, व्यवहारिक सभी सत्यों को वह स्वप्नवत मिथ्या जानता है। नंबर 2 के सत्य हैं, प्रातीतिक सत्य हैं। इसलिए जब वो अपने प्रति जागा नहीं होता, जैसे तुम इस जगत के प्रति जब जागे नहीं होते तब स्वप्न देखते हो, तो ब्रह्म ज्ञानी भी जब वह अपने स्वरूप के प्रति जागृत नहीं होता, स्मरण में नहीं होता, तो पुराने संस्कार और शरीर पुनः उसको हानि लाभ सुख दुख आदि का अनुभव करा देते हैं। फिर जब होश में आता है फिर चले जाते। फर्क इतना है कि जागृत जगत के दुख सुख आदि स्वप्नवत हो गए हैं। जब भी वो स्मरण करता है तभी ये खो जाते हैं। जब जब स्मरण करता है, इसलिए सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ, हरि सुमिरे दुख जाए। स्मरण किया इस सत्य का कि मन ठीक, दुख गया, चिंता गई। जहां भूला तो पुराने संस्कार पुनः आ गए। पर अब ऐसा नहीं है कि जागेगा नहीं, रोज झपकी आएगी, रोज संसार के कुछ अच्छे बुरे ख्याल आएंगे, कुछ हानि लाभ दुख सुख भी हो जाएंगे, फिर जग जाएगा। जाग के फिर देखेगा कि ख्याल था, दुख सुख ख्याल थे, मुक्त सच्चाई है। निर्विकारता मेरी सच्चाई है, विकार मेरी भ्रांति है। सुख दुख भ्रांति है, जन्म मरण भ्रांति है, हानि लाभ एक ख्याल है। हानि लाभ से रहित अलिप्त मेरा स्वभाव है। ये प्रतिदिन, और कहो दिन में कितने बार यह स्मरण आ जाए, कितने बार भी स्मरण हो जाए, इसकी गिनती मुझे नहीं मालूम, आप कर लेना। कितने बार आप अपने स्व का स्मरण कर लेंगे या हो जाएगा? हो ही जाएगा। बोध हो गया हो फिर स्मरण ना हो, ध्यान रखना। जिसको बोध हो गया है स्मरण ना हो नहीं सकता। जैसे स्वप्न वाला आदमी जागे ही नहीं, ये बोलो, नहीं हो सकता, असंभव है, जगेगा ही। एक बार जिसको अपनी आत्मा की सत्यता का पता चल गया, वो कितने बार भूले, कितना भटके, कितना दुखी होवे, चाहे महान संसारियों की तरह दुखी हो जावे, पर थोड़ी देर बाद जग जाएगा। स्वप्न कितना अच्छा हो कितना बुरा हो, जगेगा जरूर। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी चाहे सामान्य व्यक्तियों की तरह रोजे दुखी हो जाए, चिंतित हो जाए, परेशान मालूम पड़े, पर थोड़ी देर के बाद जग जाएगा। और जब जगेगा तो जो कुछ हुआ है उसको स्वप्नवत लगेगा। अर्थात जो हुआ है वो झूठा है, जो ये इस अनुभव है ये सच्चा है। सच्चाई को मैं भूल जाता हूं, और ब्रह्म ज्ञानी के अलावा कोई नहीं भूलता, ये ध्यान रखना। तुम्हें लगता है ब्रह्म ज्ञानी को भूलना नहीं चाहिए, मैं कहता हूं ब्रह्म ज्ञानी के अतिरिक्त कोई स्वरूप को नहीं भूलता। औरों को तो पता ही नहीं है, भूलेंगे क्या? जब भी विस्मृति होगी उसी को होगी जिसको पता है। इस देह को तुम सब भूलते हो, क्योंकि सबको इस देह की प्राप्ति हुई है। भौतिक देह को सब भूलते हैं,
पर ब्रह्म को सब नहीं भूलते, सिर्फ ब्रह्मज्ञानी भूलते हैं। बाकी को तो ब्रह्म का आता ही पता नहीं है, कभी जागे ही नहीं है, अनादि काल से सोए ही चले आ रहे हैं, जगत ही देखते रहे हैं। जगत देखा जगत नहीं देखा, जगत देखा जगत नहीं देखा, बस जगत देखा जगत नहीं देखा, दो अवस्थाएं होती हैं। परमात्मा की अनुभूति की अवस्था आम व्यक्तियों को होती ही नहीं। पशु भी जगते हैं सो जाते हैं, जगते हैं सो जाते हैं, उनको ब्रह्म की प्राप्ति कभी भी, जानवरों को, उनकी दो ही है, संसार की प्रतीति, संसार की अप्रतीति। इसी तरह से जगत की प्रतीति, अजगत की प्रतीति का न रहना, ये दो अवस्थाएं आम आदमी की होती हैं। पर जगत की प्रतीति और जगत की अप्रतीति और आत्मा की अनुभूति, जगत की अप्रतीति, जगत का मिथ्यात्व, जीव आदि कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति की निवृत्ति, अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म हूं ऐसी अनुभूति, ऐसा बोध और बोध के अनंतर स्मृति, ये कुछ भाग्यशालियों को होती है। बस तुम भूलने की चिंता छोड़ दो, पता तो चल जाए। मैं व्यास गद्दी से बैठ के बोलता हूं, विस्मृति हमें भी होती है, विक्षेप आदि, क्रोध आदि, काम आदि, भय आदि विकार क्षण भर को हमको भी आते हैं। जहां ध्यान आया तो जाते नहीं, झूठे लगने लगते हैं, जैसे हुआ कुछ नहीं, जैसे मन आदि है ही कुछ नहीं। हैं तो इतने हैं कि सत्य से जरा भी कम नहीं। स्वप्न जब होता है तो सत्य से कितने % कम होता है? 1% भी कम नहीं होता सत्य से। जैसे ये सत्य तैसे ही वो, लेकिन जगने पर कितने % सत्य होता है? इसलिए दुख सुख आदि ज्ञानी पुरुषों को भी मेरे जानते होते हैं। बच्चे की तरह, बच्चे को गुस्सा आ जाता है, रो देता है, हंस देता है, खेलने लगता है। उसको जो कुछ भी होते हैं वो झूठे लगने लगते हैं। ध्यान में आता है, तुम पहले की लड़ाई को भी सच्ची मान के नफरत अभी भी टिकाए हो। ज्ञानी जागता है, स्वप्न अवस्था के लाभ हानि, अच्छे बुरे व्यवहार को याद करके जागृत में वो दुखी नहीं होता। जागृत में यदि स्वप्न में तुम्हारी चोरी हो गई तो जग कर कितना दुखी रहोगे? स्वप्न में लॉटरी आई तो जग कर कितना सुखी रहोगे जग के? स्वप्न में ब्याह हो गया तो जग के कितना खुश होगे? और स्वप्न में पत्नी मर गई तो जग के कितना दुखी रहोगे? 1% भी नहीं, क्योंकि वो सब झूठ है। तो ब्रह्म ज्ञानी जगत की सभी अनुभूतियों को स्वप्नवत जान लेता है। नहीं रहने में स्वप्नवत जानने में बड़ा फर्क है। जागृत के सुख दुख भी सबके चले जाते हैं। जिसके न जाते हो बताए, क्रोध न जाता हो, काम न जाता हो। बहुत से बहुत कामी को भी जो शिकायत करते हैं अपने जीवन से, 24 घंटे कामी नहीं रह सकते। जो रहता हो मेरे सामने आए। जिसका क्रोध टिकता हो, पर न रहने के बाद भी जब याद करता है तो उस क्रोध को, काम को सच्चा मानता है। उस लड़ाई झगड़े दुख को सच्चा मानता है। हम स्वप्न को, स्वप्न के दुख को, स्वप्न के लाभ को, उससे होने वाले सुख को झूठ जानते हैं। क्या जगत के सभी दुख सुख आदि झूठे हैं? बात तो मूल बात है। क्या एक क्षण ऐसा आता है जब ये आप मानते हो कि ये हुआ ही नहीं था, झूठा है, स्वप्नवत है, ख्याल है, मन का ख्याल है, और मन स्वयं ख्याल है। मन का ख्याल है, मन स्वयं आत्मा के अज्ञान से उपजता है, आत्म की विस्मृति। इसलिए मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। जागते ही मन नहीं है,
जरा सा विस्मृति होते मन है, और मन है तो मन के सब धर्म है, शरीर के सब धर्म है। विचारते ही मन अमन हो जाता है। मनस्य मनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। जब मन स्वप्नवत खो जाता है, स्वप्नवत हो भी जाता है, स्वप्नवत खो भी जाता है, मन स्वप्नवत लगने लगता है, मन स्वप्न की तरह है। ध्यान रखना, मन स्वप्ना, पर मन स्वप्ना है वही जानता है जो स्वरूप में जागेगा। बिना आत्मा में जागे मन स्वप्ना है नहीं जान सकते। स्वप्न सच्चा है, दुख है, मानेगा। असल में मन ही जब झूठा हो जाता है, मन ही जब असत्य हो जाता है, जब मन ही कल्पित जान लिया जाता है, जब मन ही स्वप्न है। असल में स्वप्न है, मूल स्वप्न तो मन ही है। जैसे तुम्हारा देह स्वप्न का होता है, तुम्हारे देह के साथ सारा ही स्वप्न होता है। पहला स्वप्न तुम दे, फिर जमीन भी है, अमृतसर भी है, पुत्र भी है, पत्नी भी है, दुकान भी है। तुम्हारा देह स्वप्न का सच्चा हुआ कि सारा ही सच्चा हो गया। तभी मैंने कहा था, आज फिर याद दिला दूं, जिसका स्वप्न में स्वयं देह बने बिना स्वप्न के देह तुम न बनो और पत्नी मिल जाए तो मैं तुम्हारा चेला। स्वप्न का देह तुम न हो और मंदिर में दर्शन करके दिखा दो, स्वप्न में। स्वप्न में तुम न हो और चोरी करो, रुपया उठा के दिखाओ, कैसे उठाओगे बिना देह के? तुम्हारे देह न हो और अमृतसर की सड़कें स्वप्न की सच्ची हो जाएं, पहला झूठ तुम खड़े होते हो, पहला झूठ तुम बनते हो, और पहला ही झूठ सब झूठ है। पहला तुम देह जो स्वप्न में अपना देखते हो कि मैं हूं, तभी बेटा है, तभी चोरी है, तभी मर्डर है, तभी हानि लाभ है। पहला असल में स्वप्न है तुम्हारा देह। इसी तरह वेदांत की दृष्टि से असल में रियल स्वप्न है मन, सचमुच स्वप्न है मन। और मन ना खड़ा हो जाए जगत, तभी तो आचार्य शंकर कहते मनस अमनी मनस्यमनी भावे। मन के आमन होने पर, मन के खो जाने पर द्वैत संसार। जागते हो तो तुम्हारा स्वयं का देह खोता है, जहां तुम खड़े थे वहां नहीं मिलोगे, खाट पे मिलोगे। तुम्हारा देह खोया तो स्वप्न खोया, तुम्हारा देह स्वप्न का हुआ तो स्वप्न हुआ। तुम मन में आए तो जगत आया, तुम्हारा मन गया जगत गया। इसलिए मन जीते जग जीत। जब तक मन को स्वप्न नहीं जाना, तब तक संसार स्वप्न कहना बहुत झूठ है। और मन स्वप्न है, मन कल्पना है, मन नहीं है तो संसार नहीं है, दुख नहीं है, चिंता नहीं। जब तक मन नहीं है, जहां मन खड़ा हो गया थोड़ा फर्क रहेगा। जैसे स्वप्न, सोए तो स्वप्न हुआ, जरूरी नहीं सबकी शादी हुई हो। किसी की शादी हुई, किसी की मर गई, किसी को लड़का हुआ, किसी को नहीं हो। स्वप्ने भिन्न है। मैं ये नहीं बोला स्वप्न सबको बुरा ही बुरा होता है, अच्छा भी स्वप्न होता है। अच्छा स्वप्न होता है तो सच्चा होता है, बुरा स्वप्न झूठा होता है। या अच्छा वाला स्वप्न तो झूठा हो जाता है, बुरा वाला सच्चा बना रहता है। तो सुख भी स्वप्न, दुख भी स्वप्न, क्योंकि सुख दुख मानने वाला मन स्वप्न। असल में मूल जो रोग है, असल में तो वेदांत ही दवा करता है, सच्ची चिकित्सा वेदांत करता है। पर वेदांत की दवा लोगों के गले उतरती नहीं, कान में ही रह जाती है। यदि दवा आपके सिर पे रख दी जाए, मुंह पे न डाली जाए, नाड़ियों पर इंजेक्शन न दिया जाए,
तुम्हारे भीतर न जाए, सिर पर पोटली बांध के दवा रख दी जाए तो रोग जाएगा। लगभग वेदांत की पोटली लोग बांध के सिर पर ढोते रहते हैं, वेदांत को समझना नहीं चाहते। और सचमुच या तो वेदांत किसी को बहुत प्यारा दिल से नहीं लगेगा, और यदि एक बार दिल से ये बात बैठ जाए तो वेदांत के अलावा सुनने लायक और कुछ है ही नहीं। और तो कथाएं खिलवाड़ है, मनोरंजन, भ्रांति की निवृत्ति नहीं करते। हाँ, ऐसे है जैसे छोटा एक लड़का युवक स्वप्न में अनमैरिड था शादी के लिए, फिर कोई आ गए, दोस्तों ने शादी करा दी, दोस्त बहुत अच्छे लगने लगे, स्वप्न चल रहा। सपने अच्छे होते हैं, बुरे ही बुरे नहीं होते। तुम ये भी बता दो, सबको बुरे सपने होते, अच्छे कभी नहीं होते। अच्छा, सबको दुख ही दुख होता है, सुख कभी नहीं होता। इसी जगत की पूछता हूं, सबको दुख ही दुख होता है, सुख जरा भी नहीं है। सुख न होता तो अभी तक आत्महत्या कर लेते। कभी लड़का खिला लिया, कभी पत्नी मिल गई, कभी दुकान में अच्छी आमदनी हो गई, कभी दोस्त मिल गए, कभी मान मिल गया, तो कभी सुख मिल जाता है, कभी दुख मिल जाता है। सुख दुख दोनों होते हैं, अच्छे बुरे सपने दोनों होते हैं। पर सपने ज्ञानी तक को भी अच्छे बुरे हो जाएंगे, पर ज्ञानी सपनों में जागता है, इसलिए ज्ञानी सुख दुख को सपना मानता है। सुख स्वप्न, अब दोनों को स्वप्न नहीं कहा, बनाने वाले का ढंग है। बनाने वाले ने बना दिया, तो इसमें भी कोई राजा ही समझो, नहीं सुख दुख स्वप्न ऐसे बोलते, पर सुख स्वप्न दुख बुदबुदा। अब देखो, एक को तो स्वप्न कहा, एक को बुदबुदा कह दिया, है तो दोनों। अब मैं कहूं स्वप्ने की शादी तो स्वप्न है, और सुख स्वप्न की पत्नी का मर जाना बुदबुदा है तो बराबर है। पर सुख स्वप्ना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, सबका स्वागत कीजिए जो भेजे भगवान। बुदबुदा इसलिए कि थोड़ा वो ज्यादा लगता है, दुख ज्यादा मालूम पड़ा करता है। सुख तो आया और गया, सुख के क्षण छोटे होते हैं, जल्दी निकल जाते हैं, या जल्दी निकल गए लगता है, और दुख वाले तो 2 मिनट लगता है, कितना लंबा टाइम बीत गया। इसलिए सुख स्वप्ना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान। सुख दुख स्वप्न है, हानि लाभ स्वप्न है, जन्म मृत्यु स्वप्न है, जागना सोना स्वप्न है। आत्मा ही सत्य वस्तु है, आत्मा के अलावा सत्य वस्तु कोई है ही नहीं। अब मैं कैसे बताऊं? आत्मा के माने तुम्हारे, तुम्हारे माने देह नहीं, तुम्हारे माने आंखें नहीं, तुम्हारे माने मन नहीं। तुम ही अकेले सत्य हो, और कुछ सच्चा नहीं, उसमें न मन सच्चा न अहंकार सच्चा। तुम का मतलब अहंकार भी नहीं, वह का मतलब अहंकार नहीं, मैं का मतलब अहंकार नहीं। जो तू का स्वरूप है वही वह का स्वरूप है, वही मैं का स्वरूप। वह मैं तुम ये अध्यस्त भी हैं और स्वरूप भी है। उधर से देखो तो अध्यस्त है तू माने मैं, अहंकार, और तेरे पीछे तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। दृष्टा का स्वरूप ब्रह्म है, दृष्टा सीमित, दृष्टा सीमित, दृष्टा अनेक, पर दृष्टा का स्वरूप एक है। हर दृष्टा का स्वरूप वही है। अर्थात मैं पैदा होता है, मैं खो जाता है, सो जाता है। मैं किसी का हो, राम का मैं हो, कृष्ण का मैं हो, मेरा मैं हो, किसी का मैं सदा जागा नहीं रहता। इसलिए मैं सच्चा नहीं है, मैं स्वप्न है, मैं स्वप्न है।
और मैं स्वप्न और मैं ही सच्चा। जैसे जगत ही सच्चा जगत ही स्वप्न दो होते हैं ना, ये सच्चा वाला वो स्वप्न वाला। इसी तरह से मैं स्वप्न है और मैं ही आत्मा है। मैं के सम्मुख मैं खड़ा, तासे मैं न दिखाए। मैं की ममता त्याग कर मैं की करिए जांच, जो मैं सबसे परे हूं 3 4 और 5। मैं है एक मैं, जिसको तुमने मैं मान लिया। ये पैदा हुआ, जागा और इसी को मैं कहे चले, मैं जागा, मैं सोया, मैं हूं, मैं नहीं रहूंगा। ये स्वप्ने के अस्तित्व को मैं कहे जा रहे हो, और जिसके कारण ये स्वप्न है और जिसके न जानने के कारण स्वप्न सच्चा लगता है। ध्यान रखो, जिसके कारण स्वप्न और जिसके कारण को न समझने से सच्चा। जिसके कारण से सांप दिखता है वो है रस्सी का न जानना, और जिसके ही जान लेने से सांप झूठा हो जाता है उसी का नाम रस्सी है। जिसके न जानने से मन अहंकार सच्चे होते हैं, उसी के जान लेने पर मैं और अहंकार आदि झूठे हो जाते हैं। और मैं के झूठे होते दुख और मौत भी। यदि मैं सच्चा नहीं तो मौत कैसी? मूल की भूल मूल पर विचार। हम पेड़ के पत्ते काटते रहते हैं, टहनियां तोड़ते रहते हैं, पेड़ बढ़ता रहता है। आप भाग्यशाली हो, सम्मेलन तो पूरा होगा। तुम्हारा काम पूरा हो या ना हो, कार्यक्रम तो पूरा ही होगा। जैसे शरीर तो जाएगा, तुम जानो या न जानो। जान लोगे तो भी जाएगा, पर तब जाना स्वप्न होगा। स्वप्ने की चीजें नष्ट तो होंगी, स्वप्ने में नष्ट हो या जग के नष्ट। स्वप्नों की चीजें यदि स्वप्न में रहते नष्ट होंगी तो आपको पीड़ा होगी। जग जाओगे तो सब नष्ट हो जाए, मेरी भला। शरीर तो जाएगा, पर आपके जानने के बाद जाए तो मंगलमय है। सम्मेलन तो पूरा होगा, तुम्हारा काम पूरा हो जाए तब सम्मेलन पूरा हो, ज्यादा अच्छा। तुम्हारा काम ना पूरा हो, सम्मेलन पूरा हो जाए, बड़ी बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब कोई उपाय नहीं है कि चलता रहे। हाँ, तुम चाहो तो चलता रह सकता है। अमृतसर बहुत बड़ा है, चाहो तो ज्ञानियों को बुलाकर 12 महीने सम्मेलन चल सकता है। और एक तरह के जानकार सच्चे 100 ज्ञानी आ जाएं तो कोई मतभेद नहीं। और अज्ञानी गुरु पहले बार कुछ कहेगा, दूसरे साल कुछ कहेगा, तीसरे साल कुछ कहेगा। तो पहले तो मैं क्या चीज है इसको जानो, और क्या चीज है जो मैं लगती है झूठी है। सपने में आपको अपना देह मैं लगता था, जागने पर वो झूठा निकला, ये मैं है। कुछ भी नहीं हुआ। जो आज आपकी मैं है, जो आज आपकी मैं है, ये खो जाए। पैदा होने दो, दोबारा पैदा होगी, चिंता मत करो। वो रोना बाद में रोना, उस रोने में मैं भी तुम्हारा साथी हूं। ज्ञान के बाद जितना रोना होगा मैं तुम्हारा साथी हूं। मेरे को सब कुछ होता है, हिम्मत करो, मुझे होता है। कोई विकार नहीं है जो किसी मात्रा में ना हो। किसी न किसी मात्रा में मान भी अच्छा लगता है, अपमान बुरा लगता है। स्त्री आदि में प्रियता किसी मात्रा में है, किसी मात्रा में अपनी संस्थाओं का विकास अच्छा लगता है। सबकी संस्थाएं उतनी अच्छी नहीं लगती। बात समझ में आ रही?
पर जब विचार करते हैं तो न कोई अपनी है, न कोई पराई है, न कोई मैं है, न कोई तू है। विचार करते हैं तो सब चला जाता है। बस इतना ही फर्क है, होता हमको सब कुछ है, पर अब हम रोते नहीं है, क्योंकि रोज जग जाते हैं। एक बार भी कहीं नहीं जगे, हम रोज जगते हैं। दिन में कितने बार जगते हैं, कितने बार पुरानी चीजें फिर आ जाती। कई लोग कहते हैं महाराज फिर नींद आ जाती है। अरे भाग्य समझो, जागना तो आ गया। पहले तो स्वप्न आता था, नींद आती थी, स्वप्न आता था, नींद आती थी, जगना आया ही नहीं था। आम दुनिया में सिर्फ लोग या तो जगत देखते हैं या सो जाते हैं, परमात्मा को कभी नहीं देखते। भाग्यशाली हो, तुम्हें ब्रह्म का अनुभव तो होने लगा। ब्रह्म का साक्षात अपरोक्ष तो हुआ, यदि हुआ तो, नहीं हुआ तो अभी जल्दी सिर नहीं लगा। यदि आप जान गए तो बधाई है। तुम सबसे ज्यादा विकार तुमको आते हो। एक आदमी बुरे से बुरा स्वप्न देखता है पर जगता है। एक आदमी बुरा से बुरा या अच्छा से अच्छा स्वप्न देखता है, फिर सो जाता है, फिर स्वप्न देखता है, जागता कभी नहीं। बड़ा फर्क है। अच्छी से अच्छी जिंदगी हो, यदि तुम्हें आत्मज्ञान नहीं है तो बहुत अच्छी बात नहीं है। और तुम बुरे से बुरे हो, पर यदि तुमको आत्मस्मरण का पता चल गया है तो तुम बधाई के पात्र हो। कभी अच्छाई में फूल मत जाना। अच्छाई दो कौड़ी की। स्वप्न अच्छा आ जाना क्या है क्या? यदि तुम धनी होने का स्वप्न देख रहे हो, ब्याह हो गया है, मान इज्जत मिल रही है, सारी दुनिया में तुम्हारा दबदबा चल रहा है, तो एक स्वप्न से ज्यादा क्या है? और ये ज्यादा महत्व इसीलिए कि आप सोए रहते हो, जागते नहीं। नहीं, हम तो दोनों तरह, स्वप्न में स्वप्न का महत्व समझते हैं, जग करके सबको बेकार समझते। हम पुण्य का, दान का, देश का महत्व जानते हैं, देश के अच्छे होने का ख्याल करते हैं, पर जब ब्रह्म का विचार करते हैं तब सब हमको ऐसे ही लगता है। एक ही वास्तविकता है, ब्रह्म चिंतन। जीवन मुक्त के लक्षण बता रहे थे। अभी हमने इसलिए ज्ञान की बात कही कि बाकी जीवन मुक्ति तो बाद ही की बात है। एक बात तो क्लियर हो, जीवन मुक्त कौन? जो अब देह और मन को फिर अपने ऊपर लादता ही नहीं, इतनी निष्ठा जिसकी है। वो क्या है, नवे गुरु जी का, निस दिन जो सुमिरन करे, राम रूप तेहि जान, रूप राम तेहि जान। जो वाक्य पूरा नहीं आता, जो सतत इसका स्मरण करता है वो राम का ही साक्षात परमात्मा है। काम क्रोध जय पर से नहीं तागट ब्रह्म निवासा। जिनको ये नहीं होते वो तो साक्षात परमात्मा है। जिनको होते रहते हैं वो भी परमात्मा भी हो जाते हैं, फिर संसारी भी हो जाते हैं, दोनों होते रहते हैं। इसलिए जिनकी दृढ़ निष्ठा और वैराग्य के कारण मन आदि जिनका एक बार अपवाद कर दिया है, फिर अपने स्वरूप में नहीं लादता, ऐसा ब्रह्मज्ञानी साक्षात परमात्मा है। उसको पा लिया, समझो ब्रह्म ही मिल गया। इसलिए ऐसे ज्ञानी के प्रति श्रद्धा रखकर, भगवान समझकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। आप बधाई के पात्र हो, और यदि ज्ञान प्राप्त करो तो कहना ही क्या है। पर तुम उस ज्ञानी को अपना बड़ा भाई मानो, गुरु मानो, क्योंकि तुम्हें भी ज्ञान प्राप्त करना है, तुम्हें भी ज्ञान हुआ है, उनका दृढ़ है, तुम्हारा अदृढ़ है। ज्ञान भी हुआ है, पर उनके अंदर वैराग्य और दिव्य संस्कार थे। इसके कारण ज्ञान के अनंतर उनमें विक्षेप, दुख आदि दिखाई नहीं पड़ते। तुम अभी अकृतोपासक हो,
इसलिए ज्ञान होने पर भी पुराने संस्कार, क्रोध, काम आदि आते हैं, पर ये मानो कि तुम सही रास्ते पर हो, ज्ञान की ओर चले हो, ज्ञान हुआ है। पुराने संस्कार क्षय, तत्व ज्ञान हुआ है, अभी मनोनाश वासना क्षय नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा, और देह का अंत तो समय पर होगा। इसलिए ज्ञान पर पूरा जोर दो, संदेह रहित आत्म तत्व का विचार करो। आपको भूख लगती है, टांग दुखती है, शरीर आपका जरा प्रारब्ध वशात कम अच्छा है, ये चिंता छोड़ो। इसीलिए ज्ञानी का प्रारब्ध माना भी है, नहीं भी माना। यदि तुमको दुख सुख आदि होते हैं, आपको बीमारी और हानि लाभ होते हैं, तो समझो अभी प्रारब्ध शेष है, ज्ञान तो हो गया। और ज्ञान होने पर जब तुम्हें कुछ होता ही नहीं है, सदा ही अपने स्व में हो, तो क्या प्रारब्ध है? शरीर रहते ज्ञानी का प्रारब्ध नहीं है, और शरीर रहते ज्ञानी का प्रारब्ध है। यही फर्क है उसके ज्ञान निष्ठा के स्तर का। जो जितना ही स्वस्मरण में सतत रहता है, फिर सो जाता है, फिर थोड़ा व्यवहार, कैसे व्यवहार करता है? जैसे ऊँघता हुआ व्यक्ति कहने से खा लेता है। कभी कभी एक आध बार मुझे जीवन में 2 टाइम ऐसे आए कि मैंने ऊँघते हुए प्रवचन किया। नहीं, प्रवचन एक ऐसी जगह है कि पड़ोसी की नींद चली जाए, अपनी तो इतनी लगन प्रवचन में होती है, ऊँघता नहीं व्यक्ति। शादी के समय शायद ही कोई सोया हो, भावरों के टाइम आप तो सो गए थे। अरे जिसके लिए तरसते थे, नींद आती है, याद से नींद खत्म हो जाए, चर्चा से खत्म हो जाए। लेकिन मैं सच बताता हूं, लगातार एक कार्यक्रम चला, फिर अंत में अध्यक्ष महोदय अपने घर में भोजन को ले गए। उनका थोड़ा आशीर्वाद दे दो। मैं आंखें बंद करके, जैसे कभी कभी आंखें बंद किए बोलता हूं ना, तो ऐसे ही आंखें बंद करूं और थोड़ी देर को खो जाऊं, फिर बोलूं। फिर कभी कभी तो याद ही न रहे क्या कह रहा था, कभी कभी याद आ जाए, तारतम्य मिल जाए, और वो समझे स्वामी जी समाधि में। हाँ, ये सच्ची बात है, मैं व्यंग नहीं कर रहा। 2 बार ऐसा हुआ। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष जो सतत अपने स्व में मस्त रहता है, आग्रह करे तो खा लेता है। उनका लेट जाओ, स्वामी जी तो लेट गए, बैठे थे तो बैठे थे, पैर फैला लो, सिर में साफी बांध लो, ये कपड़ा ठीक कर लो, नहीं जैसा है। अब कई लोग दिन भर चेहरे ही देखते रहते हैं, बाल ही देखते रहते हैं। अब ब्रह्मज्ञानी 24 घंटे अपने बाल ही यूं करता रहेगा, झटका मारता रहे। ये लड़कियां बाल यूं लटकाएं, फिर यूं झटका मारे, भौं ही बनाते रहे, मेकअप ही करते रहे। ज्ञानी अपने स्वरूप में इतना लीन रहता है कि मेकअप की फुर्सत है उसे। कोई बहुत कहे स्वामी जी मिट्टी लगी है, जरा तिलक खराब है, पोंछ लो, तो पूछ लिया, बच्चे की तरह, ऊँघते आदमी की तरह। ये ज्ञानी पुरुष का, उस ज्ञानी का जो सर्वोत्कृष्ट। इसीलिए ज्ञानी की 7 भूमिकाएं। चौथी भूमिका में ज्ञान होने के बाद असंशक्ति, पदार्था भावनी, तुर्यगा, 3 भूमिकाएं ज्ञानी की हैं। 3 अर्थात ज्ञान के बाद भी 3 तरह के लोग होंगे। 6वीं के होंगे, 5वीं के होंगे, 6वीं के होंगे, 7वीं के होंगे। अपने आप भाषण को देखो, एक बार मुझे बताया है, किसी दिन फोन किया हो, बुलाया हो, मैं लेट हुआ हूं, बताओ। अपन अभी 6वीं 8वीं वाले नहीं है। अपने आप ही हमें ख्याल है। तुम्हें चाहे भूल जाए कल का, कि कल मैं 3:30 बजे बोलूंगा, मुझे नहीं भूलेगा, मैं आ जाऊंगा, पर तुमको कई को भूल जाएगा। आपको अभी ब्रह्मज्ञान की बात भूलती है, दुकान नहीं भूलते हो, तारीख नहीं भूलते, शादी का दिन नहीं भूले, किसी को वादा किया होगा तो जरूर फोन करके टाइम पे पहुंचोगे। प्रेमी का टाइम नहीं चूकते, सत्संगी चूक जाते, क्योंकि बहुत जिज्ञासा है, बड़ी मुमुक्षा है। इसलिए
आप जानते हो, हम क्यों नहीं भूले? मैं कह तो रहा हूं, बताएं किसी दिन कहते हैं कि आप टाइम पे आ जाना। इन कार वालों से कहो जो मुझे लाते हैं, मैं पहले तैयार होता हूं। मैं पूछता हूं खन्ना जी कहाँ है, कार कहाँ है, बड़ी कार आई कि नहीं। एक ऐसा ज्ञानी है कि व्यवहार की चिंता खुद करता है, एक ऐसा ज्ञानी है कि उसको याद दिलाओ तो करता है, नहीं तो अपना ही काम नहीं करता। एक ऐसा है कि कहने पर भी उसकी प्रवृत्ति पैसे में, संस्थाओं में, आश्रम बनाने में है ही नहीं। केवल वैराग्य नहीं, वैराग्य तो होता है साधक को, ज्ञानी को वैराग्य नहीं होता। ज्ञान के बाद वो अपने रस में इतना डूबा है कि राग है ही नहीं, करेगा क्या, क्या लेना देना। वैराग्य साधक को चाहिए, ज्ञान के बाद वैराग्य, हाँ, जिसका चित्त मलिन है उसको चाहिए। इसलिए ज्ञानी पुरुष के लिए बताया कि जैसे बालक दूसरों के निवेदन किए हुए भोग्य पदार्थों का सेवन करता है, जो कह दे खा लो, बच्चे के मुंह में बोतल लगा दी, नहीं, खेलने में मस्त हो जाता है, खेलने लग जाए तो माँ बाप बुलाते, दूध पी ले, खा ले, भला ना कर। जैसे बच्चा खेलने में लीन होता है, ऊँघने वाला नींद की प्रियता में है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी आत्मानंद में खेलता रहता है, या अलसाय अपने आप में रहता है, संसार के प्रति अलसाया सा रहता है। इसीलिए एक हम लोग बोलते हैं, आलसियों का भूप सोई ब्रह्म सुख को पाए। आलसी का भूप मतलब इतना अलसाता है कि खाने आज में इतनी तरह की सब्जियां बनाओ, यूं करो, यूं करो, यूं करो। पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी निर्मल जी महाराज बादशाहों की तरह रहते थे, तो जब मैं आता था उनका बड़ा प्यार था। मुझे यहाँ लाने वाले वही हैं। जम्मू कश्मीर में एक सम्मेलन हुआ था, वहाँ मेरा प्रवचन सुना था, तो यहाँ बताया कि एक अच्छे संत को मैंने देखा है, यहाँ बुलाएंगे, तो यहाँ मैं आया। बहुत प्रेम करते थे। एक दिन कहने लगे क्या बनाए, आपके लिए क्या बने। हमने कहा कुछ भी बनो। कह नहीं, गरीब गुलाम जो बनता है सो खाते हैं, और बादशाह तो जो चाहते हैं सो बनता है। तो हमने कहा हम तो उन गुलामों में ही है। अभिप्राय संत क्या चुनाव करता रहे, पर सबके लिए लागू नहीं है, अलग अलग है। अवतारी पुरुष वो तो देश की चिंता करते हैं, अवतार लेके आते हैं, युद्ध की तैयारियां करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पूरी तैयारी की, ज्ञानी नहीं है। इसलिए ज्ञान होने के बाद अनेक तरह अवतारी पुरुष भी होते हैं, साधक की 5वीं 6वीं 7वीं भूमिका भी होती है, अपने आप देश समाज की चिंता करना ऐसे, और साधकों का भला करना। दूसरे की ज्यादा पूछ उछ लिया तो बता दिया, नहीं, भाषण की भी चिंता नहीं, पूछ लिया बता दिया, नहीं तो नहीं। इसके अलावा भी ऐसे लोग होते हैं कि प्रवचन को टाइम नहीं मिले तो विक्षेप हो जाए, तुम चेला बना लो तो हमें जलन होने लग जाए। अरे भाई, उसका कल्याण होना चाहिए, चाहे जहां से हो जाए, तुमसे तर जाए तो हमें क्या परेशानी। पर दुकानदार दुकानदार से चिढ़ता है, ज्ञानी नहीं चिढ़ता। इसलिए मैत्री मुदिता करुणा उपेक्षा ज्ञानी का जीवन है। आप सांसारिक लोगों के साथ रहकर उन्हीं का महत्व देते हो। पहले अंतःकरण शुद्ध होगा तो ज्ञान प्राप्त होगा, और अंतःकरण अज्ञान हो जाए और ज्ञान में जितना ही रमण करोगे अंतर के आनंद में, चित्त की ऐसी तैसी आप शुद्ध हो जाएगा। कैसे अशुद्ध रहेगा? वैराग्य अपने आप रहेगा, जब और कुछ चाहिए नहीं है अपने आप में। तो साधक को तो ये करके ज्ञान पाना होता है, ज्ञान का ये सहज स्वभाव ज्ञानी का स्वभाव होता है। इसलिए गीता में भी अमानित्व अदम्भित्व आदि साधक के लिए तो ये ज्ञान के साधन है, और ज्ञानी का ये स्वभाव है अमानित्व अदम्भित्व। वो त्याग करता नहीं, त्याग सहज है। अब सोने वाला क्या त्याग करता है, और नींद के कारण सब छूट जाता है।
कोई वो योजना बनाता है क्या कि मैं नींद का नाटक करूंगा कि जिससे सिद्ध हो जाए, स्वामी जी तो बड़े नींद में है, खाते ही नहीं। सब पता है, ढोंग रचता है, पर ऊँघने वाला ढोंग नहीं करता। हमने देखा सोते बच्चे को, कभी कभी हमने देखा बोतल पकड़ाए, वो कहता है बस पकड़ा दो, सोते में पी जाए। हमने सोते बच्चों को, बड़ा आश्चर्य हुआ। तो ज्ञानी का जीवन इस तरह होता है। अभी थोड़ी देर ध्यान करेंगे और बाकी जीवन मुक्त के बहुत श्लोक हैं, आज एक ही बोला है और बाकी कल बोल देंगे। और कभी कभी ज्ञानी का चित्त जब संसार में जाता है तो वो जैसे स्वप्नों से कोई निकल आता है, ऐसे इस प्रपंच से बाहर हो जाने के कारण देखता हुआ भी इससे आसक्त नहीं होता, लिप्त नहीं होता। ऐसा आदमी इस पृथ्वी तल पर धन्य है और सर्व का मान्य है। इतनी ऊंची स्थिति वाला व्यक्ति सर्वमान्य है। ऐसे ज्ञानी से कोई दूसरे संप्रदाय के भी नहीं चिढ़ेंगे। किसी जाति का हो, किसी समाज का, सचमुच जो संत कोई इतना उपराम होता है। अभी हम बीच में ठाकर सिंह जी से मिले थे, बड़े सुमिरन वाले, उनका शरीर नहीं रहा। लंदन में मुझे मिले, एक बार पटियाला उनको बुलाया, एक बार आनंदपुर साहब में उनको मिले। जब देखो आंखें ऐसे सुमिरन में लगे, सुमिरन में लगे ऐसे। तो बहुत लोग जो सुमिरन में रहते हैं, अपने आप वैराग्य सहज फलित हो जाता है, दुख की निवृत्ति सहज हो जाती है, चिंताओं की निवृत्ति। हमको तो क्रोध छोड़ना पड़ता है, बैर हटाना पड़ता है, आत्मा में रहना पड़ता है। साधक को इन विकारों से बचना चाहिए। सिद्ध का स्वभाव बन जाता है, सहज नहीं आते, और यदि आ भी गए तो इसके बाद वो अपने स्वरूप में चला जाता है। अज्ञानी को स्वरूप में नहीं जाता, यह तो विकारी रहेगा, या सुख का विकार पकड़ेगा या दुख का, या लाभ का पकड़ेगा या हानि का, या सुपीरियरिटी हो जाएगी या इंफीरियरिटी हो जाएगी, या गहरी नींद। बस वो मुक्त नहीं होता। मुक्त तो ज्ञानी ही होता है। अब आंख बंद करके कुछ देर बैठिए। कल सुबह का कार्यक्रम इसी समय होगा और शाम वाली सभा में मैं 3:30 बजे बोलूँगा। 5 बजे मेरी गाड़ी है। 1 घंटे का जैसे होता रहा, इस बार के कार्यक्रम में पूरा समय जैसे पर्सनल अपने निजी सम्मेलनों में स्वतंत्रता से बोलते हैं, इसी तरह से बोले। और पूज्य निर्मल जी महाराज का ये लगाया पौधा फूलता रहे, फलता रहे, लोग इसकी छाया का आनंद और फल का लेते रहे। अब आप आंख बंद करें। ध्यान करते करते धीरे धीरे वो अमन अवस्था आती है। पहले हम अपने शरीर में रहकर श्वासों का तेज प्रयोग करके, हल्का प्रयोग करके, शरीर को क्रियाशील बनाकर शरीर को स्पंदित करना, हिलाना, जिससे क्या है कि मेरी वृत्ति और जगह से शरीर में आ जाए। आप सोए हों, सपने में हो, सपने में आप चाहे दुनिया में यहाँ तक स्वर्ग तक में चले गए हो, शरीर को हिला देवे ना तो आप स्वर्ग से तुरंत यहाँ आ जाएंगे। इसी तरह आपका मन कहीं भटका है, कल्पनाओं में, दुखों में, चिंताओं में है, तो शरीर को खूब हिलाओ, खूब हिलाओ, जोर जोर से हिलाते 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 जोर जोर से श्वास लेते हिलाने से आपकी वृत्तियां और सब जगह से शरीर में आ जाएंगी। तो इतना विराट से हटके व्यक्ति में आ गए, सिमट गए। ये जो आपकी वृत्तियां शरीर और अहंकार और इंद्रियों के द्वारा बाहर जाने की आदत पड़ गई थी, वो बाहर से दूर से नजदीक आ गए। उपासना माने पास आना। तो पहले पत्नी से भी पास अपने देह में आ जाओ, बेटे से भी पास अपने देह में आ जाओ, दुकान से भी पास अपने देह में आ जाओ। देह के अलावा और कहीं मत जाओ। पहली साधना देह में रहो, देह को न छोड़ो। दुकान भी नहीं जाओ, धंधे में भी नहीं जाओ, कहीं बाहर नहीं जाओ, पूरा ध्यान इस देह में ले आओ। और ना आता हो तो शरीर को हिलाओ, श्वास लो, भस्त्रिका करो,
लंबी श्वास लो, पूरक करो, रेचक करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, धीरे धीरे लंबी श्वास करो और लंबी श्वास करके श्वास ग्रास न बिसरे। अब आज फिर आती हुई श्वास से सो और लौटती हुई श्वास से हम, बिना वाणी के बोलो। अब बोलना है तो मध्यमा से बोलो, पश्यंती से बोलो, पश्यंती महसूस करो, सो हम बोलो नहीं, मैं आनंद में हूं बोलो नहीं, आनंद महसूस करो। मैं साक्षी हूं बोलो नहीं, अंदर से जैसे हो ही गया साक्षी, हो ही गया चेतन। मैं बोलता नहीं हूं मैं चेतन हूं, सचमुच चेतन हूं। श्वास आई, मंत्र चल रहा था सो हम, और मैं चेतन था, मैं होश में था, बोलता ही नहीं होश में था। इसलिए बोले तो निहाल हो जाए, पर इसी जबान से नहीं, केवल बैखरी से ही नहीं बोले, चारों से बोले तो बहुत अच्छा। पर केवल लोग इस बाहर वाली बैखरी से बोलते हैं, इस चमड़ी वाली जबान से तो बोलते हैं सोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन अंदर से नहीं बोल पाते कि मैं ब्रह्म हूं, अंदर से नहीं बोलते कि मैं चैतन्य हूं, अंदर से नहीं बोल पाते कि मैं निर्विकार हूं, मैं शांत हूं, मैं निष्पाप हूं। ये अंतःकरण ही मैं नहीं हूं। अंतःकरण शरीर के द्वारा किए कर्म मेरे कर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरे कर्म नहीं है, जन्म मरण मेरे धर्म नहीं है, जगना सोना मेरा स्व नहीं है, ये अंतःकरण है। ऐसे अनुभव करके बोलो, होश से बोलो, सावधान हो। और जागृत स्वप्न सुसुप्ति आभास की है, जगना सोना है पर ये आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है। वास्तविक चैतन्य कब सोया, कब जागा, कब आया, कब गया, ये ऐसे ही मिथ्या आरोप है। वेदांत में आरोप शब्द का प्रयोग बहुत करते हैं। प्रतिदिन के लिए साधना है शरीर को कुछ देर स्पंदित करना, फिर रुक जाना, एकदम स्टॉप, फिर कुछ देर हिलाना, एक आध मिनट या अधिक से अधिक 1 मिनट से लगाकर 3 मिनट तक लगातार, या 1 मिनट, फिर थोड़ी देर के बाद फिर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, फिर थोड़ी देर के बाद 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कम से कम 1 मिनट, मध्यम 2 मिनट, अधिक से अधिक 3 मिनट तक एक बार में शरीर को हिलाना, फिर रुक जाना, फिर हिलाना, फिर रुक जाना। फिर इसी तरह से श्वास को 1 मिनट से 3 मिनट तक तेज लेना, फिर धीमी करके रुक जाना, फिर 1 मिनट से लगाकर 3 मिनट तक, जितनी जिसकी इच्छा हो, अच्छा लगे उतनी देर तक प्रेम और एकाग्रता से सारे काम भूल जाए, बस एक काम में लग जावे और श्वास लेते हुए छोड़ते हुए इस तरह 3 बार इसका प्रयोग करें। और अंत में सहज श्वास में सोहम या वाहे गुरु, सामूहिक के कारण मैं सोहम कहता हूं, नहीं वाहे गुरु श्री राम 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 या राम, कोई भी मंत्र जो श्वास में चला सकते हो, धीरे 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 सबसे लौट के श्वास में, श्वास से लौटकर मंत्र में, और मंत्र से भी लौटकर मन में, और मन से भी लौटकर अमन में चले आओ। आमन न भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन न रहा, मन खो गया, मन मिट गया, मन चेतन में लीन हो गया। मन तो ज्योति स्वरूप है, ज्योति में ही हो लीन। चैतन्य ज्योति है, मन चैतन्य में लीन हो गया। वो दिखने वाली ज्योति में नहीं, देखने वाली ज्योति में लीन हो जाए। आजकल लोग ज्योति दिखा करके वातावरण खराब करते हैं, वैमनस्य पैदा करते हैं और बड़े दावे ठोकते हैं। मैं बीते साल तरन तारण में था, इस साल भी अभी आना है फरवरी में। तो इस तरह से लोग भटकते रहते हैं।
पर प्रकाश का सहारा लेना बुरा नहीं है, देह में आना बुरा नहीं है। अभी तो तुम देह में भी नहीं रहते, बाहर भटकते रहते हो। बधाई के पात्र हैं जो देह में ही रहें। कभी खाना हो तो भोजन में जाए, कभी दुकान में जाए, घर बैठे दिन भर दुकान, दिन भर पत्नी, दिन भर फलाना, दिन भर ढिकाना। शरीर में रहो, अपनी इंद्रियों में रहो, अपने मन में रहो, अपनी श्वासों में रहो और अंत में अपनी आत्मा में, चेतन में रहो, अमन हो जाओ। चेतन में रहो, चैतन्य रह के रहो, ये बहुत जीवन की धन्यता है। अब सहज भाव से छोड़िए, आगे के कार्यक्रम में लाभ लीजिए। ओम शांति शांति शांति।